हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धीरज मेहता स्टडी क्लासेस में। आज एक नए अंदाज में फिर से एक बायोलॉजी का क्वेश्चन जो कि 5 नंबर में पूछता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व जो टॉपिक है वो हर साल पूछता है बाबू। 1-2 साल गैपिंग करके हर साल रिपीटे करता है। और ये नहीं कि शुरू में ये पाचन तंत्र में पीएच का महत्व पूछता है, हमारा दैनिक जीवन में ही पीएच का महत्व पूछता है। चाहे वो पाचन तंत्र हो, चाहे मुंह का पीएच मान हो, चाहे पेड़ पौधे के लिए पीएच मान हो, या जलीय जीवों का पीएच मान हो। इसलिए आप लोग शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए और ध्यान से देखिए, आपको 5 नंबर दिलाएगा, ये पक्का है। तो इसलिए आप लोगों को हम बता रहे हैं, जो लाइनिंग आप कॉपी में लिखते चलिए और समझते चलिए। और अगर दिक्कत कोई हो तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिएगा तो हमको पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या दिक्कत है, क्या आपको चाहिए। आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए। चलिए आइए हम आप लोगों को बताते हैं एक दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व स्पष्ट कीजिए। पीएच का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्व है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही महत्व है। जैसे पाचन तंत्र में, जैसे आप भोजन खाते हैं तो पचता है कि नहीं, पचता है ना जी, तो पचता है तो हमारे पेट में HCl अम्ल बनते रहता है। हमारे पेट में HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसके कारण से हम भोजन करते हैं तो पचता है। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे अगर पेट में नहीं बनेगा तो भोजन पचेगा नहीं, पचेगा। तो इसलिए अम्ल बनते रहता है जो हमें बिना नुकसान पहुंचाए भोजन के पाचन में सहायक होता है। बिना नुकसान, किसी नुकसान को हमारे पेट में जो भोजन हम लोग करते हैं उसको पाचन करता है कौन? HCl अम्ल। इसका पीएच मान लगभग 1.0 होता है। कितना होता है एकदम याद रखिएगा, 1.0 होता है। लेकिन जब हमारे पेट में अनपच हो जाता है, लेकिन हम कभी कभी ज़्यादा खा लेते हैं या कुछ विशेष चीज खा लेते हैं तो हमारा पेट में अनपच हो जाता है, मेरे भोजन नहीं पचता है, तो हमारे पेट की अम्लीयता को बढ़ाने लगता है। हमारे पेट की जो अम्लीयता है उसको क्या करने लगता है? बढ़ाने लगता है, जिस कारण हमारे पेट में दर्द तथा जलन पैदा हो जाता है। दर्द तथा जलन पैदा होता है, पेट में दर्द होने लगता है, तो ढेकार आने लगता है खराब प्रकार से। यानी अनपच होने से अनेक प्रकार का हमको पेट की गड़बड़ियां नजर आने लगती है। तो हमारे पेट की अम्लीयता क्या होता है? बढ़ जाता है तथा जलन पैदा होने लगता है, हो जाता है। तब इसके उपचार में क्षारीय पदार्थ, कौन सा पदार्थ? क्षारीय पदार्थ। क्षारीय पदार्थ का हम लोग उपयोग करते हैं। आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो क्षारीय जो एंटासिड ऐसा गोली होता है जो आपको भोजन को पचने के लिए देता है, जिससे आपको भोजन यानी अम्लीयता जो पेट गड़बड़ा जाता है वो क्या हो जाता है? ठीक से हो जाता है, और फिर से आपका पीएच मान 1.0 के लगभग में आ जाता है, जिसके कारण से फिर कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आप समझ गए ना? तो अनपच के लिए कौन सा? क्षारीय। क्यों जी? क्षारीय। और उसको पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि बताइए कि अनपचा आदमी को कौन सा गोली दिया जाता है, तो एंटासिड दिया जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव का मतलब VVI क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में। चलिए अब दंत क्षय, हमारा दांत जो होता है, दंत क्षय कैसे हो जाता है, दांत सड़ने क्यों लगता है, दांत में पैरिया बीमारी कैसे हो जाता है, तो देखिए हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, अगर 5.5 है तब तो ठीक है, लेकिन 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। क्षय मतलब नुकसान, खराब, क्षय हो जाता है, हमारा दांत
कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। हमारा जो दांत है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एक बात और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हमारा दांत पर जो ऊपरी परत होता है इनामेल का परत होता है, इनामेल के कारण दांत उजला लगता है। यही अगर आप ज्यादा बरस से एकदम धार के धूम देते हैं ना एकदम मुंह कान, तो क्या होता है कि दांत का जो इनामेल परत होता है वो खराब हो जाता है, तो दांत में पीलापन आ जाता है, दांत तुम्हारा कनकनाने लगता है, दांत में दिक्कत हो जाता है। तो दांत के ऊपरी परत पर कौन रहता है? इनामेल। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, याद रखिएगा। और दांत क्या चीज का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडा का ऊपर वाला छोलकोइया जो होता है ना वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, का बना होता है, जो काफी कठोर होता है, लेकिन मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर मुंह में उपस्थित जीवाणु, अवशिष्ट शर्करा और खाद्य पदार्थों के निम्नीकरण से अम्ल उत्पन्न हो जाता है। जब आप खाते हैं तो मीठा पदार्थ खाते हैं और वैसे ही सो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मुंह का जो पीएच मान है गड़बड़ा जाता है। और शर्करा मीठा के कारण क्या होता है कि आपका दंत क्षय होने लगता है, 5.5 से कम होने लगता है, तो आपको दांत का क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है। दांत को क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है, हो जाता है। इसके उपचार में क्षारीय दंत मंजन या टूथपेस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हम लोग मॉर्निंग में ब्रश करते हैं। किस लिए? क्योंकि हमको अम्लीयता और क्षारीयता, जो टूथपेस्ट होता है ना वो क्षारीय होता है, हमारा मुंह में ऑलरेडी अम्लीयता बनते रहता है, और ये जो दंत मंजन होता है, टूथपेस्ट होता है, उसमें क्या होता है? क्षारीय होता है। क्षारीय का प्रयोग किया जाता है। तो पूछेगा कि हमारे दंत मंजन में क्या चीज का? तो क्या चीज का बताइए? क्षारीय का। क्या चीज का? क्षारीय का। चलिए अब हम पेड़ पौधे के लिए पीएच का महत्व जान लेंगे। देखिए हम अपने पेट के लिए जान लिए, हम अपने दांत के लिए जान लिए, आप पेड़ पौधे के लिए पीएच का महत्व हम लोग जानेंगे। तो मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास रहने पर पौधे की वृद्धि अच्छी तरीके से होती है। अगर 7 रहता है ना तो हमारा जो पेड़ पौधा, जो खेत का अगर पीएच मान, मिट्टी का पीएच मान अगर 7 रहेगा तो पेड़ पौधा का फसल जो है ना बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। मिट्टी की अधिक अम्लीय या क्षारीय होने पर पौधे की वृद्धि रुक जाती है। अगर अधिक अम्लीय हो गया या अधिक क्षारीय हो गया तो पेड़ पौधा का वृद्धि रुक जाता है, रुक जाता है। समझ में आ रहा है ना? ना समझ में आए कमेंट कीजिए, लाइक करिए। समझे? और पूछिए हमसे कि ना समझ में आ रहा है, फिर से हम वीडियो बनाएंगे। तो क्षारीय होने पर पौधे की वृद्धि रुक जाती है, चाहे ज्यादा अम्लीय हो जाएगा और चाहे ज्यादा क्षारीय हो जाएगा तो पेड़ पौधे की वृद्धि रुक जाएगा। चलिए आइए पीएच का जलीय जीव में महत्व, जलीय जीवों में का महत्व। जल का पीएच एक निश्चित सीमा पर रहने से ही उसमें रहने वाले जीव, मछली आदि सुरक्षित रहते हैं। देखिए पीएच का मतलब होता है ना कि पीएच मान अगर सही है तो जल का अगर पीएच मान सही है तो उसमें मछली में जितने भी जलीय जीव हैं, मछली से जब बनता है गिल्स, गलफड़ा, गिल्स से सांस लेती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मछली जो है ना, मछली हो गया, जितने भी जलीय जीव हो गया, अगर पीएच मान निश्चित है, सही है तो सुरक्षित है, और नहीं तो सब क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा। आदि सुरक्षित रहते हैं। अम्ल वर्षा के कारण, अम्ल वर्षा क्या होता है? तो अम्ल वर्षा भी एक टॉपिक बनावेंगे हम कि अम्ल वर्षा, इसे थोड़ा सा हम बता देते हैं। अम्ल वर्षा जो है ना बाबू, अम्ल वर्षा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल HNO3 के मिलने से क्या होता है? अम्ल वर्षा का निर्माण हो जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के मिलने से अम्ल वर्षा का निर्माण हो जाता है। और जब अम्ल वर्षा का निर्माण हो जाता है तो अम्ल वर्षा के कारण नदियां तथा तालाब का पीएच कम हो जाता है, तब जलीय जीव का जीवन संकट में पड़ जाता है। तब जलीय जीव का जीवन क्या में पड़ जाता है?
संकट में पड़ जाता है। तो स्टूडेंट आप देख लिए कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है, कितना महत्वपूर्ण है। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें जम के, और उससे मोटिवेट हमको होंगे, उससे आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो इस 10th क्लास के लिए देंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।